नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की शानदार क्लास आपके लिए शुरू होने को जा रही है। राजस्थान के किले आज आपका टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक से आपको एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिल जाते हैं। क्यों ना हम विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न को अच्छे से कवर कर लेते हैं और यहीं से प्रश्न बने तो फिर क्या ही बात है ना, सोने में सुहागा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले दोस्तों प्ले स्टोर से आप अपनी राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है इंस्टॉल करना वैसे, लेकिन 5 से लेकर 50 रुपये तक आपको पीडीएफ मिल जाती है वहाँ पे। लेकिन राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट जो है, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल रही है। दोनों जो आपको बेटर लगे वो ज़रूर विजिट करिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन ज़रूर करें। यहाँ पे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और आपको ये एक पता लगेगा कि दुर्गों के कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। अब आपसे सवाल किया जा रहा है, धानवन दुर्ग जो है ना वो किसके बीच में होते हैं, है ना, रेगिस्तान के बीच में होते हैं। जो रेतीले धोरों में जो दुर्ग होते हैं उन दुर्गों को धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये रेतीला है ना, रेतीला या रेगिस्तान में जो होने वाले दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाते हैं। और दुर्गों के दोस्तों जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है ना, जो डिवीज़न है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हालांकि बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगी ये चीज़ें। धानवन दुर्ग की बात करें, जैसे मरुस्थल दुर्ग भी कहा जाता है, दुर्ग के चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हो या रेत ही रेत हो। एरन दुर्ग जहाँ पे खाई और कांटे और कठोर पत्थरों से निर्मित होता हो, एरन दुर्ग है। गिरी दुर्ग जहाँ पे एकांत में किसी पहाड़ी पर बना हो, पहाड़ी के ऊपर बना हो। मैदानी दुर्ग जो मैदानी भाग में हो, जो अरावली पर्वत की श्रेणी नहीं है, वहाँ भूमि दुर्ग बनाए गए। ये दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। औदक जैसे जल दुर्ग कहा जाता है, पानी से घिरे होते हैं चारों ओर से या फिर तीनों ओर से या दोनों ओर से, जैसे भी। वन दुर्ग की बात करें, जहाँ छगन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग है। पारिक दुर्ग है जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, ठीक है। और भरतपुर दुर्ग है, जैसे बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, इसी श्रेणी के दुर्ग है, चारों ओर खाई है वैसे। और पारिध और पारिक और पारिध में बड़े कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कई बार। तो जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, पारिध है ना, ध यानी कि पारिध को आप कह सकते हैं दीवार, दीवार का परकोटा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जैसे आप औदक दुर्ग के नाम से भी जान सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, बोले सर गागरोन दुर्ग, जो कि राजस्थान का सबसे अच्छा, बेहतरीन और बड़ा जल दुर्ग है, प्रमुख दुर्ग है, जो काली सिंध और आहू नदी के बीच में स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के बीच में स्थित है और झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर है। पर डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, 7वीं-8वीं सदी में निर्मित हुआ था। ये इसे डोडगढ़ या फिर धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे मीठे शाह की दरगाह भी बनी हुई है इस दुर्ग के अंदर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले का नाम मुस्तफाबाद रखा था? मुस्तफाबाद महमूद खिलजी ने रखा था, वो अचलगढ़ का रखा था या फिर गागरोन का? आप कहेंगे मुस्तफाबाद की बात करें तो गागरोन दुर्ग का रखा था। बिना किसी नींव पर यह बना हुआ दुर्ग मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टान पर बना हुआ है और खिंची चौहानों की राजधानी भी रहा था ये दुर्ग। और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा जो है ना वो इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और दोस्तों इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत लिस्ट में भी शामिल किया था 2013 में। और 2013 में आपको पता हो तो 6 किलों को जो कि इसमें लिस्टेड किया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो यहाँ पे हम करेंगे तीनों किले, ठीक है। चित्तौड़ का किला भी है, जैसलमेर का किला भी है, कुंभलगढ़ का किला भी है, एक आपका जो है ना आमेर का किला भी है दोस्तों, ठीक है। एक आपका जैसलमेर का किला तो है ही है इसमें। रणथंबोर आया नहीं क्या? हाँ, रणथंबोर का किला यहाँ पे इसमें तो नहीं आया, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे। और गागरोन का किला इसमें नहीं आया दोस्तों। तो ये आपके 6 किले जो कि 2013 में विश्व विरासत लिस्ट में शामिल हुए थे, ये बात आप याद रखेंगे और बड़ी अच्छी से रखेंगे, ठीक है। जैसी है ना, जैसी आपको जैसी ट्रिक ठीक लगे, मैं तो ये कहूँगा जैसल, चित्तौड़, आमेर, कुंभल, है ना, रणथंबोर, गागरोन, ये जो 6 किले हैं ये आप ट्रिक से याद करो।
जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे, है ना। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था, क्या है ना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये सवाई माधोपुर में स्थित है ये किला, और 8वीं सदी में बना हुआ किला है। जयंत या फिर जगत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। काफ़ी पुस्तकों में तो इसको अलग बनाया गया है, ठीक है। देखो इसको रणथंभन भी कहा जाता है, सॉरी रणथंभन इसलिए कहा जाता है कि भाई इसका निर्माण रणथंभन के द्वारा ही रणथंभन दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि रणथंभर के द्वारा इसका निर्माण करवाया 944। लेकिन काफ़ी सारी किताबें आपको ये 8वीं सदी का बताती है, और इसका निर्माण जयंत या फिर जगत ने करवाया, जयंत या फिर जगत ने करवाया, ठीक है। ओके दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि रणस्तंभपुर इसको कहा जाता है। पटनेर किला जो कि हनुमानगढ़ में है, उसके निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राजा भूपत को लॉक करेंगे, ठीक है। बड़ा अच्छा शानदार सवाल था। घग्गर नदी के तट पर है, 285 ईस्वी में निर्मित है ये, 285 ईस्वी में जो कि निर्मित है। सबसे प्राचीन किला राजस्थान का ये भटनेर दुर्ग है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, बताइए। रणथंभौर दुर्ग के अंदर किसका प्रसिद्ध मंदिर है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे किसका है, त्रिनेत्र गणेश जी का है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं। हमीर महल भी है, रानी महल भी है, वहाँ पे सुपारी महल भी है ना, जोगी महल जो कि बहुत पॉपुलर है यहाँ पे और पास में ही है। और खंभों की छतरी भी है, रनिहाड़ तालाब भी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें कवर करते जाना। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है, बोले सर गागरोन में है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे, गागरोन में है, ठीक है। ओके सर, सेकंड की बात करें, ये जो सदरुद्दीन की दरगाह है ना, सदरुद्दीन की दरगाह ये कहाँ पे स्थित है। सदरुद्दीन की दरगाह जो है ना, ये आपको याद रखना। देखो मीठे शाह की दरगाह कैसे याद रखेंगे, मीठा क्या है, गुड़ है, तो गुड़ से गागरोन याद रखेंगे। मीठा क्या है, गुड़, गुड़ से गागरोन याद रखेंगे। सदरुद्दीन है ना, रणथंभौर दुर्ग में सदरुद्दीन। एक सवाल और आएगा, ठीक है, एक सवाल और आएगा जो कि जालोर से संबंधित रहेगा दोस्तों, है ना। अगला सवाल कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है, तो धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है वो है चौमुआगढ़ दोस्तों। कौन सा किला है, चौमुआगढ़ है। जैसे आप जयपुर में मानेंगे, कहाँ पे, जयपुर के चौमू में स्थित है। और ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे कब की बात है, 1595 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। हालांकि भले ही 2-3 साल में ख़त्म हो, लेकिन शुरू 1597 में हो चुका था दोस्तों। ये बात भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे, हाँ जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि तिरिया तेल हमीरठ। दोस्तों इसके अपन 45 से 50 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पढ़ेंगे ये प्रश्नों की संख्या नहीं है, ये तो खैर प्रश्नों की संख्या जो है ये तो 45 से 50 है, लेकिन एडवांस अपन साथ में पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 2 क्लास होंगी ना तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। नहीं तो मैं सुपर फास्ट करवा तो दूंगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, वो आपका टॉपिक क्लियर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो 2 क्लास में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मेरे साथ बने रहिए बस। तिरिया तेल हमीरहट छड़े ना दूजी बार, ये किस शासक के संबंधित है, और ये पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, रणथंभौर को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए को, रणथंभौर शासक हमीर के बारे में ये दुआ प्रसिद्ध था। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है ना दोस्तों क्या कहलाता है, नौलखा दरवाजा कहलाता है। किसका, किस दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। और हमीर हट थे, ये हट्टी थे, इसीलिए तो अलाउद्दीन खिलजी से जो है युद्ध हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध होने का कारण क्या था, अलाउद्दीन के 2 सेनापति को रोक लिया था इन्होंने, शरण दे दी थी के हब्रू और मोहम्मद शाह को। अगला सवाल, बाला किला राजस्थान के किस जिले में दोस्तों, बताइए। बाला किला जिसे हम और भी नामों से जानते हैं, अलवर का किला के नाम से भी जानते हैं, है ना, बाला किला, इसे दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इसे एक किलों की आँख के नाम से भी इसका है, एक पॉपुलर है, ठीक है। आँख वाला किला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी दीवारों में जो कि छेद करे हुए हैं जहाँ से गोले दागे जाते थे, या है ना, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी को देखा जा सकता था, मतलब गोले नहीं पर देखा जा सकता था कि भाई किसी सेना ने यहाँ पे आक्रमण तो नहीं किया। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और इस किले को हसन खान मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया था। तो दोस्तों अब क्या याद रखेंगे आप कि 1550 में इसका निर्माण हुआ था, किसने करवाया था, हसन खान मेवाती ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
कमल मीर, मचेंद्र और माहौर राज्य के किस किले को इन नामों से जाना जाता? दोस्तों कितना शानदार सवाल है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इससे शानदार सवाल आ नहीं सकता। नया सवाल है और ये भी पूछा गया है, देख लो। मचेंद्र, माहौर और कमलगीर जो है ना, ये कुंभलगढ़ किले को कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। और राजसमंद जिले में स्थित है ये किला, ठीक है। कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1453 से शुरू करवा दिया था इसका निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है, मंडन द्वारा निर्मित किला है, ठीक है। शिल्पी मंडन थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुर ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले भी दाग लिए थे। तो याद रखना दोस्तों, वो चुरू का किला है, सभी को विदित है। अच्छा, चुरू का किला तो है, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे अगर बात करें उस समय शासक कौन थे, ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, आप बताएंगे इसका आंसर। अगर इसके किले के निर्माण की बात कर लेते अपन, किले के निर्माण की बात करें तो कुशल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कुशल सिंह ने निर्माण करवाया था, 1739 में करवाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ना, उस समय यहाँ पे शासक कौन थे? शिव सिंह थे, याद रखना। तो आप एक बार विचार करें, आपको जो आंसर आ रहा है इसका ज़रूर बताइए कि किसके समय कौन थे यहाँ पे ठाकुर उस समय, शासक नहीं बता रहे। बिल्कुल सर, शिव सिंह थे यहाँ पे। ओके ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी की बात हो रही है तो मंडन ही थे भैया, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि जालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस किले में स्थित है, बताइए। तो जालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड जो है ना, ये कुंभलगढ़ में है क्या? हाँ जी सर, जालीबाव बावड़ी, कई बार प्रश्न पूछा गया। मामा देव का कुंड कुंभलगढ़ किले में दोस्तों। राणा कुंभा की हत्या भी इसी किले में हुई थी, ठीक है। और महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। अगला सवाल है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक जो था ना, वो कौन था? तो वो राय सिंह का। तो दोस्तों जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक, तो यहाँ पे अगर देखो, ध्यान देना कि राय सिंह अगर ऑप्शन में नहीं होना तो फिर आप बी का ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, एक देखा जाए तो इस किले की नींव जो रखी गई थी ना, नींव शुरुआत में इन्हीं के द्वारा 1485 में रखी गई थी, ठीक है। किले की नींव कब? 1485 में। किसके द्वारा? बीका के द्वारा। तो इसी किले पर, एक प्रकार से टेकरी कह सकते हैं, इसी टेकरी पर जो है राय सिंह ने निर्माण करवाया था। तो शुरुआत तो उन्होंने करवा दी थी, किसने? बीका ने। तो ये बात आप याद रखेंगे, बड़ा शानदार सवाल है। और भव्य किला जो है राय सिंह ने बनवाया था, और इनके जो मंत्री थे करमचंद के सहयोग से। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? दोस्तों बताइए। दोस्तों क्वेश्चन की संख्या की तरफ मत देखना प्लीज़, क्योंकि आपको मैं सारी चीज़ें साथ साथ में बता रहा हूँ। किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? रावल जैसल भाटी ने निर्माण करवाया था सोनारगढ़ किले का। दोस्तों कब की बात है? ये 1155 की बात है, ठीक है। ओके, याद हाँ, 55-56 से इसका निर्माण शुरू करवा लिया था। राहुल जैसल की मृत्यु होने पर उनके पुत्र थे शालीवाहन, और शालीवाहन ने इस दुर्ग का काफ़ी सारा निर्माण करवाया था। तो यूँ कह सकते हैं कि शुरुआत जैसल ने करवा ली थी, और फिर भले ही शालीवाहन हो या बलवान हो, है ना। तो याद रखना है आपको। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? दोस्तों मैंने क्या बताया अभी अभी आपको कि 3 सवाल बनते हैं। एक तो मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह, सदरुद्दीन की दरगाह, सदरुद्दीन की दरगाह, ठीक है। ये सवाल आपको दिखेंगे एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। और एक सवाल बनता है कि मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह का मकबरा या फिर दरगाह कह लो, मलिक शाह का मकबरा कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मीठे शाह, मीठा दोस्तों क्या होता है? गुड़। आपने कहा सर मीठा गुड़ है तो गागरोन, गुड़ से गागरोन। सदरुद्दीन की दरगाह रणथंबोर, रणथंबोर, सदरुद्दीन रणथंबोर, ठीक है। मलिक शाह की बात करें तो जालोर, मलिक शाह जालोर किले में। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन बड़े शानदार है और यहाँ से सवाल बनते हैं अक्सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई आपको बतानी। बिल्कुल आसान है। बोले सर कितनी है? 36 किलोमीटर। और कितनी होगी? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और दोस्तों अगर फिट की ऊंचाई पर निर्मित दीवार की लंबाई की बात करें तो ये 36 किलोमीटर। कितने फिट की ऊंचाई पर है ये? लगभग 3300 नहीं 3767 जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट याद है। अगर आपसे, है ना, एवरेज औसतन भी पूछे तो भी आप
3500, 3700, 3800 बता सकते हैं जितना होगा। तो इस दुर्ग के बारे में दोस्तों, कुंभलगढ़ के बारे में कहा गया था अबुल फजल के द्वारा कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, मतलब कि सबसे ऊपर से ऊपर जो बनी हुई है एक, जैसे है ना, क्या कह सकते हैं अपन, वहाँ पे जैसे कटारगढ़ है, कटारगढ़ से ऊपर भी बना हुआ है ना, एक और हवेली। तो उस हवेली तक देखने के लिए पगड़ी, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ऐसा किसने कहा है? अबुल फजल। अगला सवाल, त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पे स्थित है? त्रिकूट आकृति का है ना, 3 कॉर्नर का है और 99 इसके अंदर बुर्ज है। तो ये अपना जैसलमेर है भैया, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला किसने निर्माण करवाया था? जैसल भाटी ने। फिर इसके ऊपर शालीवार ने। अच्छा, इस दुर्ग को और किस नामों से जानते हैं? गोल्डन फोर्ट, सोनार दुर्ग, सुवर्णगिरी भी इसे कहते हैं। सॉरी, सुवर्णगिरी ऐसे नहीं कहते, इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी तो जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? ये लो क्वेश्चन आ गया, बड़ा शानदार सवाल है दोस्तों। तो सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो जालोर किले को सुवर्णगिरी। यहाँ पे 2 सवाल बन जाते हैं। एक स्वर्णगिरी, स्वर्ण किसे कहते हैं अपन? सोने को कहते हैं। तो सोने जैसा दिखने वाला किला कौन सा है? बोले सर जैसलमेर है। और सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण जो गिरी है ये तो फिर आ ही जाएगा जालोर, है ना। उस पहाड़ी का नाम सुवर्णगिरी, इसीलिए इस दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी पड़ा, ठीक है। सोनगढ़ किला भी कहते हैं, कनकांचल भी कहते हैं, इसे जाबालीपुर भी कहते हैं। और इसका निर्माण जो है परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था ना, तो फिर सूखड़ी नदी के किनारे करवाया गया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। और एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो किस गढ़ को चुनेंगे, है ना। तो आप बताएंगे राइट आंसर, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ये भी मैंने एक हिंट दिया है आपको, है ना। लेकिन हिंट की तरफ अगर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ तो नहीं होगा। अब बताओ कौन सा हिंट होगा, है ना। अब इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, वो ऑप्शन सीधे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे संख्या पे नहीं देखना है। आज तो सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट पे देखना है। और दूसरी बात रही कि आप क्लास को शेयर नहीं करते दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, कि टॉपिक वाइज जो है PYQ यहाँ पे होते हैं। और आपसे एक उम्मीद है कि आप जो है राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट ज़रूर करें, है ना। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। और वेबसाइट से राजस्थान क्लासेस, वेबसाइट से आपको फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे। और राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है, उसको भी आप ज़रूर देखें। वहाँ पे भी आपको 5, 6, 50 रुपये तक की PDF मिल जाएगी दोस्तों, जैसा आपको ठीक लगे, फ्री, पेड, जैसा भी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।